गोली चलाए तानाशाही सरकार, भाजपा सरकार गोली चलाओ, तो गोली चलाओ, एक साथ मर जाए हम लोग। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने देश की 50 सबसे काली, सबसे खतरनाक और सबसे दर्दनाक सच्चाइयां लेकर आए हैं। ये वो सच है जिन्हें मोदी सरकार की गुलाम, बिकाऊ और चाटुकार गोदी मीडिया ने जानबूझकर दबा रखा है। ये वही मीडिया है जो दिन रात सिर्फ मोदी की जय जयकार करती है। बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की बदहाली, युवाओं का बिगड़ता भविष्य और लोकतंत्र पर उठते सवालों पर ये पूरी तरह खामोश रहती है। अगर आप हर वो सच्चाई देखना चाहते हैं तो खबरों को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि मोदी सरकार कैसे गरीबों का खून चूस रही है। ये सरकार गरीबों की जेब काट काट कर, उनकी मेहनत की कमाई लूट कर ये सारा पैसा अमीरों और पूंजीपतियों को दे रही है। इसी लूट और खून चूसने के खिलाफ आज संसद में हंगामा मच गया। ये पूंजीपतियों की सरकार चल रही है, पूंजीपतियों की गुलामी करने वाली सरकार चल रही है, जो इस देश के अंदर महंगाई बढ़ाने का काम करती है। गरीब के लिए खाने के लिए पैसा नहीं, 800 दवाओं पर, कैंसर की दवा पे, किडनी की दवा पे, टीबी की दवा पे आपने दाम बढ़ा दिया। आपने अस्पताल के कमरे तक पे दाम बढ़ा दिया। पूंजीपतियों का 11 लाख करोड़ रुपए माफ किया, 11 लाख करोड़ रुपए। आप जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे मान्यवर। बच्चे के दूध पे टैक्स लगाते हो, आटा दाल चावल पे टैक्स लगाते हो, हिंदुस्तान के गरीब आदमी का खून चूसने का काम करते हो। माताएं बहनें कहती हैं गैस का सिलेंडर बढ़ गया, बच्चे के दूध का दाम बढ़ गया, आटा दाल चावल महंगा हो गया, उसको कम कर दो। सरकार कहती है पैसा नहीं है। नौजवान कहता है नौकरी दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है, अग्निवीर लेके 4 साल की नौकरी करो। यह सरकार किसके लिए चल रही है, इसको ध्यान से हमें सोचना पड़ेगा। 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अरबपतियों का, अदानी, अंबानी, जो भी उनको चाहिए उनको मिल जाता है। 16 लाख करोड़ रुपए उनके बैंक लोन माफ हुए हैं। और दूसरा हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान, मजदूरों का, किसानों का, बेरोजगार युवाओं का हिंदुस्तान। हमें ये 2 हिंदुस्तान नहीं चाहिए, एक हिंदुस्तान होना चाहिए। अगर वो सपना देख सकते हैं तो आपको भी सपना देखना चाहिए। ये नहीं कि अदानी का बेटा जो भी सपना देखना चाहता है देखता है, और किसान का बेटा प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मेहनत करने के बाद, लाखों रुपए देने के बाद रोजगार नहीं पा सकता। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। दोस्तों, आपने वीडियो में देखा कि कैसे संजय सिंह ने मोदी सरकार की सारी काली सच्चाइयां बेनकाब की हैं। उन्होंने साफ बताया कि यह सरकार गरीबों को कैसे लूट रही है। इसी लूट के कारण आज हमारे देश के आम आदमी की क्या दुर्गति हो चुकी है, ये सब आप इस वीडियो में अपनी आंखों से देख सकते हैं। आज मोदी जी ने क्या किया, हर चीज महंगी कर दी। आपने रसोई का सामान तो महंगा किया ही किया, गैस सिलेंडर महंगा किया ही किया। उसकी पढ़ाई से लेके उसकी ब्याह के बारे में जब बात आती है तो उस सामान को भी आपने महंगा कर दिया। किसी चीज को आपने छोड़ा ही नहीं। महिलाएं कितनी देर तक सहन करे, रेप होता है तो सहन करे, महंगाई होती है तो सहन करे, उसके साथ अत्याचार होता है तो सहन करे, तो सहन ही करती रहेगी। 1500 रुपया दे रहे, उसके बावजूद भी सिलेंडर भी नहीं मिल रहा है, न लकड़ी है न ही कुछ है, कहाँ से खाना बनाएगा। दिमाग खराब किया, मैं कह रहा अच्छा दिन आ रहा, अच्छा दिन घाट आ रहा है। हिंदुस्तान का सारे सीएम चोर है और प्रधानमंत्री सबसे बड़ा चोर। क्यों के और 5 साल में प्रधानमंत्री बदलना चाहिए। ये चोर चोर बच रहे भाई। और मायावती का तो नाम ले, मायावती तो फ्रॉड औरत है, वो मोदी की चेली है, मोदी की चेली है वो। मैं कपड़े का काम करती हूँ। 2014 में क्या बोला था, पहला नंबर सबको नौकरी दूंगा, सबको 15 लाख रुपए दूंगा, सबको मकान दूंगा, 2 करोड़ नौकरी दूंगा। आज वो वादा कहाँ है, 15 लाख कहाँ है, 2 करोड़ रोजी रोजगार कहाँ है, नौकरी कहाँ है, लोगों का मकान कहाँ है, जहाँ झुक्की वहाँ मकान कहाँ है। सबको रोजी रोजगार पट्टी देंगे, सबके बच्चे को अच्छी तरह पढ़ाएंगे लिखाएंगे। आज वो वादा एक भी बता दो, एक भी। अब मोदी ने बच्चों के मुंह से दूध छीन लिया, सब कुछ छीन लिया, पानी भी छीन लिया उसने। आम पब्लिक की तो बैंड बजी जा रही है, हालत खराब होता जा रहा है। हम तो चाहेंगे कि ऐसा अनपढ़ प्रधानमंत्री किसी भी देश को मिले ही नहीं। अमीरों की सरकार है, गरीबों को बस खाने नहीं देना है, कमाने नहीं देना। आपका घर कैसा चल रहा है? घर कैसा चल रहा है? पहले कमाता था 1500, अब कमा रहा हूं 500। मतलब यहाँ पे 6 घंटा आके पढ़ो, फिर घर पे जाके पूरे रात जाग कर पढ़ो, और उसके बाद से फिर एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, हमें री एग्ज़ाम देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होता है। 1 महीना है, अब फिर से नहीं हो पाया तो फिर मम्मी पापा का क्या होगा। दोस्तों, अब देखते हैं आज की सबसे दर्दनाक खबर को। ये खबर आ रही है दिल्ली से, जहां भाजपा सरकार बनते ही गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया। यमुना किनारे बसी उन झुग्गियों में जहां सालों से गरीब परिवार रह रहे थे, वहां अचानक बुलडोजर आ गया और सब कुछ तबाह कर दिया। उसी में एक छोटी सी मासूम बच्ची का घर भी तोड़ दिया गया। उस बच्ची का दर्द देखिए, उसके आंसू देखिए।
वह इतनी जोर जोर से रो रही है कि पूरा मोहल्ला रो पड़ा। आप खुद देखिए, महसूस कीजिए और सोचिए, क्या यही विकास है? हमारा घर उजाड़ दिया है, हम जाए तो जाएगा। किसने उजाड़ा आपका घर? मशीन आई तो हमारा घर उजाड़ दिया। अब क्या बोल रहे हैं? मशीन आई ना हमारे घर पे, बोल रहे थे हम थोड़ा जैसा उजाड़ेंगे और नहीं उजाड़ेंगे। फिर जब उजाड़े तो फिर बाद में आए और फिर सारा मकान उजाड़ दिया। अब कहाँ रहते हो आप? पंचायत घर पे। अब वहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है? वो एक औरत आती है, वो बोलती है ये इस घर से निकल जाओ वरना यहाँ हम आग लगा देंगे। हमारी मर्जी है, हम बिलडोजर लगाएंगे जो घर आग लगाए। आपको जीने का हक नहीं है बच्चा धरती पे? पता नहीं। मत रो मेरा बच्चा, मत रो। ये आप कैमरा ज़ूम करके देख सकते हैं, सबकी आंखें नम है। आप चाचा पंचायत घर खाली नहीं करना। जिस टाइम आपको कहीं किसी जगह पे बिठाएंगे ना, उसके बाद में आप उस जगह पे जाना, या जब आप अपना मकान बनाओगे ना तब आप अपने मकान में जाना। जब आपको रास्ता दिया जाएगा ना तब आप अपने रास्ते में जाना। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आपको आती है ना, मुझे फोन कर लेना, मेरा नंबर सेव रख लेना। जितने भी मीडिया वाले भले सा कहना, आपके साथ शाना बशाना खड़ा रहेंगे। दोस्तों, इन्हीं छोटी छोटी मासूम बच्चियों का दर्द देखकर इमरान प्रतापगढ़ी ने मोदी सरकार से सीधा सवाल पूछ लिया, क्या तुम्हें इन गरीबों का दर्द महसूस नहीं होता? क्या इन बच्चों की आंखों से बहते आंसू तुम्हें दिखाई नहीं देते? आप खुद देखिए। इमरान प्रतापगढ़ी ने इन बच्चों और उजड़ते हुए घरों को लेकर मोदी सरकार से क्या कहा। जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। मेरा बहुत भावुकता के साथ देश के प्रधानमंत्री से सवाल है कि इन उजड़ते हुए मकानों और बेघर होते हुए घरों को देख करके आपको नींद कैसे आती है, आप सो कैसे पाते हैं? मेरा सवाल है इस देश के प्रधानमंत्री से, या तो लोगों के घरों से उजाड़ना बंद करिए या फिर करोड़ों मकान बनाने की झूठी घोषणाएं करना बंद करिए। ताकत का नशा अक्ल पे हावी है तुम्हारी, तुम देख न पाओगे जो हम देख रहे हैं। किसी एक दिन अपनी किसी मजदूर की तरह अपनी दिन भर की दिहाड़ी लेकर के बाजार जाइए और अपने बच्चों के लिए राशन खरीदिए, तब पता चलेगा कि महंगाई कम हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। ये चूनर धानी धानी भूल जाते, ये पुरवा की रवानी भूल जाते, जो आकर 4 दिन गाँव में रहते तो सारी लंगतरानी भूल जाते। दोस्तों, अब आगे इस खबर में देखते हैं। आज पूरा देश मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आया है। कोई दल स्कूलों की जर्जर हालत और शिक्षा व्यवस्था के कारण सड़कों पर है, कोई दल पेपर लीक घोटालों के कारण सड़कों पर है, किसान महंगाई और खेती की बर्बादी के कारण सड़कों पर हैं, युवा बेरोजगारी के कारण सड़कों पर हैं। फिर भी ये सरकार बार बार चुनाव कैसे जीत जाती है? अबे तेरी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है ना। मैं मोदी को आपके माध्यम से एक चैलेंज देता हूँ, बहुत बड़ा पहलवान है ना तू, ये ईवीएम से इलेक्शन कराना छोड़ दे और ये एसआईआर से जो वोट काट रहा है ना, कटवा रहा है, ये वोट कटवाना छोड़ दे, वीवीपैट को अलग कर दे और ये जो इलेक्शन कमीशन है इसके खिलाफ देशद्रोह की एफआईआर करा के इन्हें जेल में बंद कर, और जो 2 पिछड़े गए हैं उन्हें भी बुला के जेल में बंद कर, 3 को। और उसके बाद में इस देश में बैलेट पेपर से चुनाव करा और एक दिन में चुनाव करा, एक दिन में, और अगले दिन काउंटिंग करा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर मोदी की खुद की जमानत जब्त ना हो जाए तो इसकी औकात क्या है? दोस्तों, वीडियो में एक व्यक्ति ने मोदी सरकार और चुनाव व्यवस्था पर बड़े बड़े सवाल खड़े किए हैं। उसने साफ कहा, अगर चुनाव पूरी तरह ईमानदार, साफ और पारदर्शी तरीके से हो तो मोदी सरकार दोबारा कभी नहीं जीत सकती। आपको भी लगता है कि मोदी सरकार सिर्फ चुनावों में गड़बड़ी करके ही सत्ता में बनी हुई है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो कैसा लगा वो भी बताइए, और ऐसी सच्ची खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।